नमस्ते बच्चों, साईं राम। आज की हिंदी क्लास को आपकी स्वागत करती हूँ। बच्चों, पहली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चंपू आया धरती पर। ये कहानी को आप सबको याद है? ठीक है। ये एक मज़ेदार कहानी है। इसमें एक पात्र है। वो पात्र का नाम क्या है बच्चों? चंपू। चंपू कौन था बच्चों? चंपू एक विचित्र प्राणी था। वो दूसरे ग्रह की प्राणी थी। ठीक है, तो बच्चों आप सब लोग एक कहानी को अच्छी तरह से रीडिंग प्रैक्टिस कर लिया ना? ठीक है, तो आज हमने एक नए पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ का शीर्षक क्या है? उपकारी पेड़। पाठ का शीर्षक क्या है बच्चों? उपकारी पेड़। पाठ 16 उपकारी पेड़। आप सब लोग तैयार हैं ना? ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों। उपकारी पेड़। थानिया और मीतू पक्की सहेलियाँ थी। थानिया और मीतू पक्की सहेलियाँ थी। सहेलियाँ का यानी क्या है बच्चों? फ्रेंड्स, दोस्तों। दोनों साथ खेलते खेलती घूमती और पढ़ती थी। एक दिन थानिया बीमार हो गई। एक दिन क्या होगा? तानिया बीमार हो गई। उसके शरीर पर छोटे दाने निकल आए। उसके शरीर पर छोटे दाने निकल आए। दाने देखकर परिवार के सभी लोग दाने देखकर परिवार के सभी लोग घबरा गए। अचानक वहाँ मीतू की माँ आ गई। वे पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानती थी। कौन? मीतू की माँ, मीतू माँ। ठीक है, उन्होंने तानिया की माँ से कहा। उन्होंने तानिया की माँ से क्या कहा? आप लोग घबरा नहीं। नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर उस पानी से तानिया को स्नान करिए। तानिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये तानिया की माँ से मीतू का माँ ने क्या कहा? आप लोग घबरा नहीं। नीम की पत्तियों को पानी में अच्छी तरह उबालकर उससे तानिया को स्नान कराइए। तानिया बहुत अच्छे से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब क्या होगा? देखिए, तानिया की माँ ने वैसे ही किया। तानिया की माँ ने क्या किया? वैसे ही किया। तानिया के सब दाने ठीक हो गए। उसके बाद तानिया के सब दाने ठीक हो गए। उसने यह बात अपनी सभी सहेलियों को भी बताई। कुछ दिन बाद सभी सहेलियाँ मीतू के घर गई। उन्होंने मीतू की माँ से कहा, इस तरह से पूछा। ये सभी सहेलियाँ मीतू की माँ से पूछा, आंटी हमें पेड़ पौधों के बारे में कुछ बताइए। आंटी हमें पेड़ पौधों के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, ये देखिए, ये कौन था? ये है थानिया और मीतू। ये दोनों दोस्तों। ये क्या पढ़ा था? यहाँ पर क्या कहा था? यहाँ पर ये दोनों साथ घूमती और पढ़ती और अच्छी तरह से। देखिए, तानिया और मीतू पक्की सहेलियाँ थी। वे दोनों उनके साथ खेलती पढ़ती और घूमती थी। अब देखिए,
ये है तानिया। देखिए तानिया को बीमार हो गए ना, इसके शरीर पर छोटे छोटे, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे क्या आया, छोटे छोटे दाने आए। यहाँ पर देखिए वे कौन था, वे छोटी का पापा था और छोटी का माँ। वो कौन था, वो ने मीतू की माँ। तो तभी अचानक मीतू की माँ आ गई। मीतू की माँ ने क्या कहा, मीतू की माँ को ये पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जानती थी। तो वो क्या कहा, नीम की पत्तियों के पानी में अच्छी तरह से उबाल कर उस पानी से तानिया को स्नान कर लिए, इस तरह से, ठीक है। तब क्या हो गया, तानिया को अच्छी तरह से माँ ने वैसे ही किया, तानिया के सब दाने ठीक हो जाए, तानिया को बहुत खुश आएगी। देखिए, ठीक है। अब क्या किया, कुछ दिन के बाद सभी सहेलियों के साथ मीतू के घर गई। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे बच्चों। देखिए, उन्होंने कहा ठीक है बच्चों। मीतू के माँ ने इस तरह से कहा, ठीक है बच्चों, इस तरह से जवाब दिया बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। सबसे पहले तो यह बात गांठ बांध लो कि पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पेड़ पौधों हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, है ना आप सब लोग यहाँ को। ये हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, जो शुद्ध वायु होती है। ऑक्सीजन एक शुद्ध वायु है। ऑक्सीजन हमारे लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है ना, ठीक। तो इनसे हमें भोजन, फल, सब्जियां, तेल, मसाले, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मिलती हैं। सभी बच्चे मीतू की माँ की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी सोनिया ने पूछा, आंटी, क्या सभी पेड़ पौधों में कोई ना कोई गुण जरूर होता है? इस प्रश्न के ये देखिए, ये सभी बच्चों तानिया की माँ की पूछा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इस पिक्चर में क्या है बच्चों, इस पिक्चर में क्या है, ये ऑक्सीजन, ये पेड़ पौधों हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, है ना। और क्या देते हैं, और भोजन देते हैं हमारे लिए, भोजन, फल, सब्जियां, तेल। ये देखिए सभी बच्चे मीतू के माँ की बात बहुत ध्यान से, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मीतू की माँ ने कहा, मीतू की माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटी, संसार में कोई भी पेड़ पौधे ऐसे नहीं हैं जिसमें कोई गुण ना हो। मीतू चहकर बोली, अच्छा माँ, तभी आप
पेड़ पौधों को समय समय पर पानी, खाद आदि देती रहती हैं। मीतू की माँ ने आगे कहा, बच्चों, पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। वे हमें फल और सब्जियां देते हैं। पका आम तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? आप सबको पसंद है आम? तो मीतू के माँ ने इस तरह से बताइए। ना सब बच्चों ने सब बच्चों में क्या किया? सिर हिला दिया। मीतू ने क्या बोली? माँ, कच्चा आम तो अचार बनाने के काम भी आता है। ये देखिए, ये पिक्चर में क्या क्या है बच्चों? आम है और पिकल है और क्या है? ये बच्चों को एक्सप्लेन कर लिया ना मीतू की माँ ने, ठीक है। ये देखिए, मीतू के माँ ने तब क्या बोला? मीतू की माँ ने बोली, हाँ बच्चों, मीतू बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके अतिरिक्त आम पेड़ के लकड़ियाँ हवन के समय काम आती हैं। क्या तुम जानते हो कि पेड़ पौधे हमारे लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी हैं, है ना? गरिमा बोली, हाँ आंटी, वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। बहुत से पक्षी तो पेड़ों की ढालियों पर ही घोंसला बनाते हैं, है ना? तो ये पेड़ पौधों हमारे लिए और पशु पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए बहुत उपयोगी है। मीतू की माँ बोली, तो सोनिया ने कहा, उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। कुछ लोग तो लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। तानिया बीच में बोली, मेरी माँ दिवाली पर फूल पत्तियों से घर भी सजाती है। मीतू की माँ बोली, हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए, ठीक है? कभी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, वे बहुत उपयोगकारी हैं, ठीक है? अधिक से अधिक पेड़ पौधों लगाने चाहिए। सभी सहेलियों ने कहा, हाँ आंटी, अब से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे। फिर सब सहेलियाँ प्रसन्नता से अपने अपने घर लौटे गई, ठीक है? तो क्या होगा? ये मीतू की माँ ने ये बच्चों को बहुत से अच्छे से पेड़ों के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, वे उपयोगी बताती हैं। कुछ लोग ने लकड़ियाँ का प्रयोग ईंधन के रूप में भी कहते हैं, इस तरह से, ठीक है? इस तरह से देखिए, यहाँ पर ईंधन के रूप से ही कहते हैं। और हमारे लिए भोजन, फल, सब्जियों, तेल और ये औषधियों, ठीक है, दवाइयों भी मिलती हैं पेड़ पौधों से। ये देखिए, बहुत से पक्षी भी ये पेड़ों की घोंसलों, इस पर ये घोंसलों कहते हैं। ये देखिए, ये मेरी माँ ने ये फूल पत्तियों में पर भी इस तरह से रखती हैं। इसके वे ईंधन में भी अतिरिक्त आम के पेड़ को लकड़ियाँ ईंधन के समय काम करती हैं। बच्चों, ये पेड़ पौधों हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पेड़, ये पेड़ ने हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण, जिसके वजह से हमने सांस लेते हैं। इसके अलावा फल, फूल, सब्जियाँ और औषधियाँ, तेल और क्या, एक कई अन्य उपयोगी चीज़ें प्रदान करते हैं, है ना। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करने, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप सब लोग हमारे घर पर एक पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये पेड़ों की उपयोगी अच्छी तरह से जानते हैं ना। ठीक है, तो बच्चों हमने नेक्स्ट क्लास में ये पाठ के बुक बैक एक्सरसाइज देखेंगे। तुम लोग अच्छी तरह से ये पाठ को रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।